हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज मैं काफ़ी दिनों बाद एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ। ये हॉरर स्टोरी हॉरर होने के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस से भी भरी हुई है। तो कहानी है राहुल की, जो मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में रहते हैं। राहुल मम्मा हाउसवाइफ हैं और उसके पापा पुलिस कांस्टेबल हैं। वो लोग अपने दादाजी के पुश्तैनी घर में रहते हैं, जो बहुत बड़ा नहीं है। वो गांव के ऐसे घर हैं जिनमें एक ही बड़े से रूम में सारा सामान होता है, जैसे फ्रिज, टीवी वगैरह एक ही रूम में होता है। आंगन उनका कच्चा है। तो बात शुरू होती है उस दिन से, जब राहुल की मम्मी फ्रिज में से कुछ सामान निकाल कर वापस मुड़ती है। तो वो पीछे मुड़ के देखती है, उनकी एड़ी से ज़मीन में एक हल्का सा गड्ढा हो गया है। वो इस बात को इग्नोर कर देती है और शाम को जब वो देखती है कि वो गड्ढा ऐसा का ऐसा ही है, तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया उस पर और उसको ऐसे ही मिट्टी से भर दिया। थोड़े दिन के बाद फिर उस जगह गड्ढा हो जाता है और उन्हें लगता है कि कोई चूहा है इस घर में जो गड्ढा कर देता है। तो उन्होंने फिर दोबारा उस गड्ढे को भर दिया। तो ये सिलसिला ऐसे अभी शुरू हो जाता है। रोज़ गड्ढा होता है, वो रोज़ भर देती है। कभी वो 2-3 दिन में होता है, कभी वो हफ्ते बाद हो जाता है। तो ऐसा होता रहता है। तो वो परेशान होने लगी थी। उन्होंने ये चीज़ जो बात है, ये राहुल और उसके पापा के साथ शेयर की कि ऐसा ऐसा होता है। तो उसके पापा ने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, शायद इस घर में कोई चूहा आ गया होगा या कोई जानवर होगा जो गड्ढा कर देता होगा, जैसे बिल्ली वगैरह। तो उन्होंने इस बात को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने कामों में लग गए। उसके बाद फिर दोबारा एक दिन उसमें गड्ढा हो जाता है। इस बार गड्ढा थोड़ा सा बड़ा था, कटोरी के शेप का, एक बड़ी कटोरी होती है उस शेप का गड्ढा था। तो उन्होंने इस बार क्या किया, सीमेंट और बजरी से अच्छे से उस गड्ढे को डाल दिया और उसकी मम्मा को बोला कि अब अगर गड्ढा हुआ तो तुम मुझे बताना, ऐसे तो नहीं होगा। तो इस बार उसके पापा ने गड्ढा भरा था और इस बार काफ़ी दिन हो गया था, 1 महीने बीत गए थे, 2 महीने बीत गए थे और वो गड्ढा हुआ नहीं था। तो इस बार उसकी माँ सोच रही थी कि शायद कुछ ज़्यादा सोच रही है, ये गड्ढा शायद इसी वजह से हो रहा था और अभी अच्छे से भर दिया तो वो हो जाएगा ऐसा। तो फिर ऐसी बात चल रही थी। उसके बाद 2-3 महीने के बाद फिर दोबारा उस जगह गड्ढा हो जाता है। तो इस बार उसके पापा कहते हैं कि इस बार तो मैं इसको अच्छे तरीके से भरूँगा। इस बार वो लोग क्या करते हैं, ईंट के छोटे छोटे टुकड़े लाते हैं और उस गड्ढे में भर देते हैं। उसके बाद उसमें सीमेंट और बजरी डाल के अच्छे से प्लास्टर कर देते हैं और उसकी मम्मी को कहते हैं कि इस बार गड्ढा होगा ना तो तुम मुझे बताना, इस बार कोई गड्ढा नहीं होगा इसमें। तो उसकी मम्मी कहती है ठीक है। तो ये सारी बातें, अब अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो जाहिर सी बात है कि आप अपने कलीग्स के साथ शेयर करते हो इन सारी चीज़ों को। तो ऐसे ही राहुल के पापा ने भी किया। वो जब थाने गए तो उसने अपने दोस्तों के साथ ये बातें शेयर की। उनमें से एक ब्राह्मण था जो ऐसे पूजा पाठ वगैरह पे ज़्यादा ध्यान देता था। तो उन्होंने ऐसा शेयर किया उनके साथ कि मेरे घर में हर रोज़ गड्ढा हो जाता है, हमेशा हो जाता है। कभी पहले वो छोटा होता था और वो धीरे धीरे उनका साइज़ बढ़ता जा रहा है। तो उसने कहा कि अरे तू उस गड्ढे को भर क्यों रहा है, उसमें हो सकता है उसमें ख़जाना हो जो बाहर आना चाह रहा हो। तुझे वो गड्ढा भरना नहीं चाहिए, जबकि उसे खोद के देखना चाहिए कि क्या पता उसमें ख़जाना निकले। तो ये बातें उसने ज़ाहिर सी बात है मजाक में की थी और राहुल के पापा ने भी ये चीज़ें हंसी हंसी में टाल दी और वो सारे ऐसे ही उस बात का मजाक बनाने लगे। कुछ दिनों बाद फिर से उस जगह पे गड्ढा हो जाता है। तो इस बार राहुल के पापा सोचते हैं कि ऐसा तो नहीं कि सच में इसमें कुछ ख़जाना हो तभी ये बार बार हो रहा है। तो उसने ये बात उसके राहुल की मम्मी को बताई। तो राहुल की मम्मी कह रही है कि अच्छा ख़जाना, क्या पता हो इसमें ख़जाना, तो चलो इसे खोद के देखते हैं। अब ये खो ही रहा है गड्ढा बार बार, तो उसे खोद लेते हैं। तो वो राहुल के पापा राहुल की मम्मी को कहते हैं चलो कुछ खोदने के लिए लेके आओ, इसे खोद के देखते हैं, क्या पता इसके अंदर ख़जाना हो। तो राहुल की मम्मी जाती है खोदने के लिए, कुछ सामान लेकर आती है जो गांव में घास काटने के लिए होता है ना, वो वही ले आती है। उसी से वो लोग खोदने लग जाते हैं। खोदते खोदते वो 4-5 फीट नीचे चले जाते हैं पर कुछ भी नहीं मिलता। बट एक चीज़ हैरानी वाली थी कि जो उन्होंने ईंट के टुकड़े डाले थे वो उन्हें कहीं नहीं मिले, 4-5 फीट नीचे तक भी। बट फिर उन्हें कुछ नहीं मिला तो वो लोग बाहर आ गए और राहुल के पापा ने राहुल की मम्मी को बोला कि कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ये शायद किसी और ही वजह से हो रहा था गड्ढा। अभी तो रात हो गई है, अभी इस गड्ढे को यूं ही छोड़ दो, सुबह हम इसे भरेंगे दोबारा से।
तो राहुल की मम्मी ने क्या किया, उस गड्ढे के ऊपर चटाई बिछा दी ताकि कोई उसे देखे ना, क्योंकि इस गड्ढे को करने के बारे में सिर्फ ये 3 लोग ही जानते थे घर के, बाकी किसी बंदे को नहीं पता था। तो उन्होंने उसके ऊपर चटाई रख दी ताकि कोई आने जाने वाले देखे ना और ज़्यादा सवाल ना करें। सुबह होती है, राहुल के पापा ऑफिस चले जाते हैं और ऑफिस से आते टाइम वो एक पुजारी को अपने साथ लेकर आते हैं। पुजारी को सारी बात बताते हैं कि ये गड्ढा हो जाता है यहाँ पर और बार बार गड्ढा होता रहता है, और मेरा जो ऑफिस का एक कलीग था वो ऐसे कह रहा था कि इसके अंदर शायद खजाना हो सकता है। तो पुजारी ने उस गड्ढे को अच्छे से देखा और थोड़ा थोड़ा कुछ किया, और उसके बाद उसने कहा, हाँ तुम्हारा दोस्त सही कह रहा था, इसमें तो खजाना है। तो खजाना, तो उसकी माँ खुश हो गई, अरे वाह इसमें तो खजाना है, तो निकालो, कैसे निकालेंगे। तो पंडित जी बोलते हैं कि ये ऐसे थोड़ी ना निकलेगा खजाना, इसके लिए तो पूजा पाठ करनी पड़ेगी तब निकलेगा, और जब निकलेगा तो इसमें से आधा हिस्सा हमारा होगा। तो राहुल के पापा कहते हैं, अच्छा ठीक है, आधे हिस्से की बात है ना, तो ले लेना, निकाल लेना। पर राहुल की माँ रेडी नहीं होती, वो कहती है अच्छा पूजा पाठ करना पड़ेगा, हमें कोई पूजा पाठ करके नहीं निकालवाना खजाना, अगर खजाना निकलना होगा तो वो अपने आप ही हमारे पास आ जाएगा, हमें पूजा पाठ करके निकलवाना नहीं है। तो पंडित जी कहते हैं अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, फिर पंडित जी जाने लगते हैं। तो राहुल के पापा कहते हैं कि अच्छा ऐसा करो, इस खड्डे को बंद कर दो, अब ऐसा कर दो कि ये कभी दोबारा से खड्डा हो ना यहाँ पर, क्योंकि हम लोग बहुत परेशान हो गए हैं बार बार इसे भरते भरते। तो पंडित जी ने क्या किया, उस खड्डे को अच्छे से मंत्र वंत्र डाल के और अच्छे से बंद कर दिया। उस दिन के बाद वो खड्डा हुआ नहीं। उसके बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई, बट अब कुछ नई परेशानियाँ सामने आने लगी थी। एक दिन राहुल अचानक से सोते सोते काँपने लगा। वो लोग एक ही रूम में सोते थे, तो उसके मम्मी पापा उसके तेज़ तेज़ सांसों की आवाज़ से उठ गए, और वो देखते हैं इनका बेटा बड़ा परेशान हो रहा है, तेज़ तेज़ सांसें ले रहा है, काँप रहा है और बड़बड़ा रहा है कुछ। तो वो लोग बहुत परेशान हो गए, और वो लोग फिर रात में ही उन्होंने कुछ ऐसे पूजा वूजा करी, रात में उसको ठीक करने की कोशिश करी। थोड़ी देर बाद उसे होश आया, तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि उसके साथ क्या हो रहा है। तो वो अपने मम्मी पापा से पूछता है कि आप लोग इतने परेशान क्यों हो। तो वो लोग बताते हैं कि तुम ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो वो कहता है कि अच्छा ऐसे ऐसे कर रहा था मैं, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तो उसके मम्मी पापा बोलते शायद तुमने कोई गलत सपना देख लिया होगा, बुरा सपना देख लिया होगा, तभी तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है, चलो ठीक है सो जाओ। तो ये चीज़ें बढ़ने लगी। अब और कुछ दिनों के बाद ये चीज़ें इतनी बढ़ गई कि इसको रात में जो सपने और रात में जो उसके साथ घबराहट होती थी वो दिन में भी होने लगी। इनकी फ्रीक्वेंसी काफ़ी बढ़ गई। उसको वो और उसका बिहेवियर धीरे धीरे काफ़ी चेंज हो गया। वो गांव की लैंग्वेज में बात करने लगा, जबकि उसको गांव की लैंग्वेज आती नहीं थी। वो गांव के आदमियों की तरह बैठने लगा, एक पैर नीचे एक पैर ऊपर करके बैठता था, ऐसे ही खाना खाता था, बहुत ज़्यादा मीठा खाता था, और उसका बिहेवियर भी काफ़ी चेंज हो गया। तो मम्मी पापा को लगा कि शायद इस पे कोई ऊपर की आत्मा वात्मा आ गई है, तो इसलिए वो उसे डॉक्टर के पास ले गए हैं। उन्होंने डॉक्टर से चेकअप कराया, डॉक्टर ने दवाइयाँ वगैरह दी और उसे घर भेज दिया। तो डॉक्टर के साथ दवाइयाँ चल रही थी उसकी, पर फिर भी उसके अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा था, सिचुएशन सेम थी। तो एक दिन उसके फादर के कुछ दोस्त उसके घर पे आते हैं और वो लोग बैठ के बातें कर रहे होते हैं। उसकी मम्मी राहुल को बोलती है जाओ उन्हें पानी वानी दे आओ। तो राहुल कहता है अच्छा अब हम ये काम करेंगे। तो उसकी मम्मी उसको डांट देती है और उसको पानी देने भेजती है। जब वो उन्हें पानी देने आता है तो वो उन लोगों से बोलता है कि तुम लोगों को तमीज़ नहीं है कि कोई बड़ा बुजुर्ग खड़ा है तो तुम उसको नमस्ते भी नहीं कर सकते। तो वो लोग उसे ऐसे घूरने लगे कि अरे ये क्या कह रहा है। तो फिर वो ऐसे गुस्सा होकर और वो ट्रे वहाँ पटक कर और चला गया। तो उनमें से एक बंदा जो ब्राह्मण था, तो वो कहता है कि शायद तुम्हारे बेटे पे कोई ऊपरी चक्कर है, तुम्हें इसे किसी पंडित को दिखाना चाहिए। तो उसका बाप कहता है नहीं नहीं, इसको कुछ दौरे वगैरह आते हैं तो हमने इसका इलाज चलवा रखा है, ये इस पे ऊपरी चक्कर नहीं है। पर कहता है नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, इस पे ऊपरी चक्कर ही है, तुम्हें इसको पंडित को दिखाना चाहिए। ये बात उसकी मम्मा ने सुन ली। तो उसकी माँ बोल रही है कि एक बार दिखा लेते हैं ना, क्या जाता है, दवाइयाँ तो चल ही रही हैं वैसे इसकी। तो उसके पापा राजी हो गए, चलो ठीक है दिखा लेते हैं। फिर वो उसे लेकर उस पंडित के पास जाते हैं। वो एक हनुमान जी के मंदिर में पंडित बैठता है। तो उसे देखते ही वो पूछने लगता है कि तुम्हारा नाम क्या है। पुजारी जी पूछते हैं राहुल से कि तुम्हारा नाम क्या है। तो राहुल कहता है मेरा नाम राहुल है। तो वो उसे कहते तेरा नाम नहीं, जो तेरे अंदर है मैं उसका नाम पूछती हूँ।
पूछ रहा हूँ। तो उसने बोला कि मेरा नाम तो राहुल है। बट पुजारी जी तो सेटिस्फाई नहीं थे। फिर वो भगवान जी के गाने चला देते हैं, हनुमान जी के गाने चला देते हैं और तेज़ आवाज़ में चला देते हैं ताकि वो इरिटेट हो जाए। तो थोड़ी देर बाद ही वो झूमने लगता है। वो ऐसे थोड़ा मंत्र वंत्र डालते हैं उसके ऊपर और वो थोड़ी देर के बाद झूमने लगता है और कहता है कि बड़ा गुस्सा हो जाता है। कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जब पंडित जी मंत्र वगैरह मारते हैं तब थोड़ी देर तक तो वो शांत रहता है, बट उसके बाद वो बोलना स्टार्ट कर देता है। राहुल फिर अभी गांव की लैंग्वेज में बोलने लगा है कि मैं इसके साथ इसकी मर्ज़ी से नहीं आया था। इसने मुझे बोला था कि अगर मेरे साथ चलना है तो चलो, तो मैं इसके साथ हो लिया। और यहाँ पर बट एक बात ये थी, पंडित जी के पास आने के बाद इन लोगों ने गड्ढे वाली बात पंडित जी को नहीं बताई, सिर्फ इतना बताया था कि इसको दौरे आ रहे थे। तो पंडित जी को गड्ढे की बात पता नहीं थी। बट अब जब ये राहुल बोलने लगा तो इसने बोला कि वो गड्ढा भी मैं ही करता था। पंडित जी बोल रहे वो कौन सा गड्ढा। तो तब उन लोगों ने बताया कि हमारे घर में ऐसे ऐसे गड्ढा होता था जो बार बार बड़ा हो जाता था और अब हमने उन्हें परमानेंटली बंद कर दिया। तो उसने बोला कि वो गड्ढे मैं ही कराता था और पर उसके पापा ने वो गड्ढा खोदा था, इसलिए उनको कुछ नहीं मिला। अगर वो राहुल गड्ढा खोदता तो उन्हें खजाना मिल जाता और राहुल के लिए ही था वो खजाना। तो उसने बोला क्यों, राहुल के लिए क्यों था। कहता कि मैं इसे अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ और जिन्हें जितना चाहिए खजाना मैं इन्हें देने के लिए तैयार हूँ, बट इन्हें मुझे राहुल देना होगा। मैं इसे अपना परम शिष्य बना के रखूँगा। तो इतने में उसके मम्मी पापा बोलते हैं कि अच्छा हुआ हमने वो गड्ढा खोदा नहीं और उसका सामान निकाला नहीं, वरना तो हमारा बेटा हमसे कब का छिन जाता। तो अब पंडित जी बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं इसे छोड़ के कहीं भी नहीं जाऊँगा, क्योंकि ये ही मुझे अपने साथ लेके आया है और जब तक ये नहीं चाहेगा तब तक मैं नहीं जाऊँगा। तो उन्होंने बोला तो तुम आए कहाँ से हो। तो उसने बोला कि उस मंदिर के आगे एक चबूतरा बना हुआ है जहाँ मुझे दफनाया गया था, अभी ये आके उस चबूतरे पे बैठ गया। उसने मुझे बोला कि चल रहे हो तो चलो, वरना मैं जा रहा हूँ। तो मैं इसके साथ हो लिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरा शिष्य बन के रहे ताकि मैं इसका गुरु बनूँ और सारे देश पे राज करूँ। तो उसने बोला, पंडित जी ने बोला कि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, तुम्हें तो जाना पड़ेगा। तो पहले तो वो राज़ी नहीं था जाने के लिए, फिर पंडित जी ने कुछ मंत्र वंत्र मारे और वो चला गया। बट वो ये बोल के गया कि अभी तो मैं जा रहा हूँ, पर कभी भी इसने मुझे बुलाया तो मैं वापस आ जाऊँगा और फिर मुझे कोई नहीं भगा पाएगा, क्योंकि फिर मैं इसकी मर्ज़ी से आऊँगा। तो पंडित जी कहते हैं कि अच्छा ठीक है, तू जा यहाँ से। तो वो चला जाता है। उसके बाद राहुल बेहोश होकर गिर जाता है। राहुल को जब होश आता है तो उसे कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके मम्मी पापा ने उसे कुछ बताया भी नहीं, क्योंकि क्या पता अगर उसे ये पता चल जाए कि जब भी वो उसे बुलाना चाहेगा वो आ जाएगा और उसको जितना चाहे उतना धन देगा, तो क्या पता राहुल उसे बुला ले। क्योंकि आजकल के लोग तो ऐसे ही होते हैं ना। आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ लेट मी नो, और अगर इस स्टोरी में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस स्टोरी को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ओके बाय।